84 दिन, सिर्फ 84 दिन नहीं, बल्कि हौसले, संघर्ष और अदम्य साहस की ऐसी मिसाल जिसने टिहरी राजशाही की नींव तक हिला दी। 29 साल का एक नौजवान जिसने जेल की यातनाएं सही लेकिन अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटा। यह कहानी है उत्तराखंड के उस अमर बलिदानी की जिसका नाम आज भी देवभूमि गर्व से लेती है, श्रीदेव सुमन। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं तो वो अपने वीरों के संघर्ष और बलिदान के दम पर। हम सब ने खूब हड़ताल, आंदोलन की कहानियां सुनी होंगी और कई आज भी हम देख रहे हैं, लेकिन जो आज आजाद भारत के दौर में जो आंदोलन होते हैं वो आंदोलन, और एक जब भारत आजाद नहीं हुआ था उस दौर के आंदोलन, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान, कोई हाड़ मांस का बना युवा बिना अन्न के, बिना पानी के, एक बूंद पिए पूरे 84 दिन तक मौत के सामने सीना ताने खड़ा रह सकता है? आज मैं आपको देवभूमि के एक ऐसे ही क्रांतिकारी की दास्तान बताने जा रहा हूं। दोस्तों, जिसकी उम्र मात्र 29 साल थी, लेकिन उसका हौसला हिमालय से भी ऊंचा था। एक ऐसा वीर जिसे झुकने के लिए क्रूर राजा और अंग्रेजी हुकूमत उसके पैरों में भारी लोहे की बेड़ियां डाल रही थीं। उसे काल कोठरी में बंद कर दिया गया और जब उसने माफी मांगने से इनकार किया तो उसके खाने में जानबूझकर रेत, पिसा हुआ कांच मिलाया गया। लेकिन उस महामानव ने तड़प तड़प कर जान दे दी पर अपना ईमान न बेचा। नाम था श्रीदेव सुमन। आज आजादी के जश्न में चलिए एक बार फिर से श्रीदेव सुमन के उस बलिदान को याद करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। शायद ही कहीं पढ़ने को, कहीं सुनने को, कहीं देखने को अपने उत्तराखंड के पहाड़ी वीरों की गाथा मिलती है। कौन सुनाता है आजकल? लेकिन जब हम आजादी का जश्न मना रहे हैं तो क्यों ना एक बार फिर से उन रणबांकुरों को भी याद कर लिया जाए, उन बलिदानियों को भी याद कर लिया जाए। 25 मई 1916 को टिहरी गढ़वाल के बमून पट्टी के एक गांव में एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम रखा गया श्रीदत्त बडोनी, जो आगे चलकर इतिहास में श्रीदेव सुमन के नाम से अमर हुआ। उस दौर में देश जहां अंग्रेजों की गुलामी से लड़ रहा था, वहीं टिहरी की जनता दोस्तों दोहरी गुलामी झेल रही थी। एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरी तरफ टिहरी के राजाओं की क्रूर राजशाही। जनता पर भारी टैक्स थोपे जाते थे, उन्हें बोलने की आजादी नहीं थी। मात्र 14 साल की उम्र में श्रीदेव सुमन नमक सत्याग्रह में कूद पड़े और उन्हें 15 दिन की जेल हुई। इसके बाद उन्होंने ठान लिया कि वे टिहरी की जनता को इस दमनकारी शासन से मुक्त कराकर ही रहेंगे और उन्होंने टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कर सीधे राजा के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। दोस्तों, श्रीदेव सुमन की बढ़ती लोकप्रियता से राजा का सिंहासन डोलने लगा। 27 दिसंबर 1943 को जब वे टिहरी आ रहे थे तो उन्हें सीमा पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। 30 दिसंबर को उन्हें टिहरी जेल की एक ऐसी कालकोठरी में डाल दिया गया जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती थी। दोस्तों, जेलर और सिपाहियों को निर्देश था बल कि सुमन को इतना प्रताड़ित करो कि वो माफीनामा लिख दे। उनके पैरों में पूरे 20 किलो की भारी लोहे की बेड़ियां डाल दी गई जिससे उनके पैर लहूलुहान हो गए। उन्हें हर दिन कोड़ों से पीटा जाता था। दोस्तों, क्रूरता की हद तो तब पार हो गई जब भूखे प्यासे सुमन को जो खाना दिया जाता उसमें जानबूझकर भारी मात्रा में रेत और पिसा हुआ कांच मिला दिया जाता ताकि उनकी अतड़ियां कट जाएं। लेकिन सुमन ने वो खाना छूने से भी इनकार कर दिया। दोस्तों, इस अमानवीय व्यवहार और राजशाही के अत्याचार के खिलाफ श्रीदेव सुमन ने 3 मई 1944 से अपना ऐतिहासिक आमरण अनशन शुरू किया। उन्होंने कसम खाई
कि जब तक राजा प्रजामंडल को मान्यता न दे और जेल में जुल्म बंद नहीं होते, वे अन्न और जल का त्याग करेंगे। दोस्तों, अब दिन बीतते गए, 10 दिन हुए, 30 दिन हुए, 50 दिन हुए। दोस्तों, सुमन का सोने जैसा शरीर अब सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया था। राजा के नुमाइंदे हर दिन जेल में आते और कहते, सुमन, सिर्फ एक कागज पर दस्तखत कर दो कि तुम राजा के खिलाफ आंदोलन बंद कर दो, तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन उस 29 साल के शेर ने एक ही जवाब दिया था दोस्तों तब, तुम मेरे शरीर को तोड़ सकते हो, मेरी आत्मा को नहीं झुका सकते। दोस्तों, पूरे 84 दिन तक बिना पानी की एक बूंद के यह योद्धा सिर्फ अपने संकल्प के दम पर मौत से लड़ता रहा और आखिरकार 25 जुलाई 1944 को शाम को भूख हड़ताल के 84वें दिन इस महान राष्ट्रभक्त ने, भारत मां के सपूत ने दम तोड़ दिया। दोस्तों, सुमन शहीद हो चुके थे, लेकिन राजा का प्रशासन इस कदर डरा हुआ था कि उन्हें डर था कि अगर सुमन की लाश जनता के हाथ लग गई तो पूरी रियासत में क्रांति की आग लग जाएगी। कायरता की सारी हद पार करते हुए रात का सन्नाटा, और सन्नाटे में राजा के सिपाहियों ने श्रीदेव सुमन की पवित्र पार्थिव देह को एक बोरे में बंद किया, पैक किया और उसे भारी पत्थर उसमें डाल दिए, भर दिए और चुपके से उफनती हुई भिलंगना नदी में फेंक दिया। उन्होंने सोचा कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन दोस्तों वो गलत थे। श्रीदेव सुमन की इस शहादत ने पूरे उत्तराखंड में वो आग लगाई बल कि कुछ ही सालों में क्रूर राजशाही का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो गया। दोस्तों, श्रीदेव सुमन ने कहा था, यदि गंगा हमारी माता होकर हमें गुलाम देखना चाहती है तो हम गंगा को भी पार कर जाएंगे। दोस्तों, आज स्वतंत्रता के इस जश्न में देवभूमि के इस अमर बलिदानी की अमर गाथा को घर घर तक पहुंचाने की हम सबकी जिम्मेदारी है। जो लोग नहीं जानते श्रीदेव सुमन के बारे में, हाँ, उनके नाम पर कॉलेज, उनके नाम पर तमाम तरह के इंस्टीट्यूशन आज हैं, लेकिन श्रीदेव सुमन के अलावा हम क्या जानते हैं? थोड़ा सा अपने आप को भी खगालिएगा, आज के युवा पीढ़ी से पूछिएगा कितना जानते हैं श्रीदेव सुमन के बारे में। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि इस अमर गाथा को घर घर तक पहुंचाना हम सबका कर्तव्य है। इस महान शहादत पर लोगों के विचार आने चाहिए, वो कितना जानते हैं। क्या वाकई में आज भी हम शहीदों को याद करते हैं, या फिर फूल लेकर बस चले गए, उनकी प्रतिमा स्टैचू पर थोड़ा फूल अर्पण कर दिए और हाथ जोड़ लिए, बस आगे फोटो शूट हुआ, बस खत्म। दोस्तों, कमेंट के जरिए जरूर अपनी राय दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इतना शेयर कीजिएगा कि लोगों को पता चले कि उत्तराखंड के ये वीर थे जिन्होंने देश के लिए क्रूरता के खिलाफ, राजशाही के खिलाफ अपने प्राणों की आहुति दे दी। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।